नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। और आज तारीख है 7 सितंबर 2020, दिन है सोमवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख समाचार हैं, जिसमें पहला जो हमारा मुद्दा है, जो ट्विटर ट्रेंड है स्पीक अप फॉर 69,000 टीचर्स, वो ट्रेंड में रहा कल भी पूरे दिन। इसके साथ तदर्थ शिक्षकों को जो आने वाली भर्ती है एडेड स्कूलों में, उसमें मिलेगा भारांक। टीजीटी पीजीटी के 16,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। एनडीए की परीक्षा में आधे अभ्यर्थी रहे नदारद। आईपीएल का 19 सितंबर से आगाज। और देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, पहली खबर 69,000 से अपडेट संबंधित है। ये है उन्नाव से आ रही खबर, बीएसए ऑफिस से। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जनपद उन्नाव में 3 जून को काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है वे अपने मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित तिथियों में प्राथमिक विद्यालय सिविल लाइंस 1 विकासखंड नगर क्षेत्र जनपद उन्नाव में मूल जमा रसीद सहित स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर लें। कब प्राप्त करना है भाई? 14 और 15 तारीख में प्राथमिक स्कूल है वहाँ से प्राप्त करना है। तो जो भी अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। अब जो ड्राफ्ट है उसकी भी डेट निकल चुकी है, तो अभ्यर्थी उसको रिन्यू करा लें या फिर उसको कैंसिल करा के दूसरा बनवा लें जब ज़रूरत हो। दूसरी तरफ ये थाली आपको जो है पहचान में आ गई होगी। अभी परसों ही 5 सितंबर को ताली और थाली का एक जो स्पेशल मुहिम चलाई गई थी, उसका असर देखने को मिला और तमाम जो है परीक्षाओं की तिथियाँ घोषित हुई। उसी क्रम में जो है 69,000 भर्ती के विषय में भी अभ्यर्थी जो हैं कल परसों से ही ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा विश्वास है कि ये आवाज़ जो है, ताली और थाली की गूंज प्रशासन के कानों तक अवश्य पहुंचेगी, सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचेगी और जल्द से जल्द इस पर जो निर्णय है वो आएगा और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी, ऐसी हम जो है उम्मीद और आशा करते हैं। अगली खबर देखिए, 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान। नई शिक्षक भर्ती के विषय में खबर है और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर कह सकते हैं जो प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि कब टीजीटी पीजीटी की भर्ती आए। देखिए, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 16,000 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन का अनुमान है। इससे पहले 2016 में टीजीटी के 7,950, पीजीटी के 1,344 पदों पर 11 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। फिलहाल यह भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के अनुसार टीजीटी के 1,13,237 और पीजीटी के 2,896 रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है। हालांकि यह घट बढ़ सकती है। देखिए, प्रदेश में 15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 15 लाख से अधिक संख्या जो है बीएड बेरोजगारों की प्रदेश के अंदर है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है बहुत गंभीर स्थिति प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी की दर है प्रदेश में और देश में बढ़ रही है। तो सरकार को इस पर जो है गंभीर चिंतन करना होगा और इसके लिए सकारात्मक कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालने होंगे। अन्यथा की स्थिति में जो युवा है, देश का युवा है, वो जो है अवसाद में घिर जाएगा। तो सरकार को इसके लिए जो है अपने स्तर से समुचित प्रयास करने होंगे। भर्तियां निकालना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। चुनाव का ये मैनिफेस्टो होना चाहिए। अगला है हमारा विकल्प देने का आज अंतिम दिन। देखिए, जो अभी आपको जैसे आरओ में क्या था, 3 विकल्प मांगे गए थे आपकी सुविधा अनुसार, उसी तरीके से पीसीएस एसीएफ आरएफओ यानी अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के पास जिला बदलने के लिए आज जो है अंतिम मौका है। तो जो भी अभ्यर्थी चाहे जिला बदलने, वो अपने 3 जो है प्राथमिकता के जिले दे सकते हैं। और अगली खबर देखिए, खाली रह गए पद, अब भर्ती का इंतजार। देखिए, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कई भर्तियों में पद नहीं भरे जा सके। खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकालना होगा, लेकिन विज्ञापन कब निकलेगा उस पर असमंजस है, क्योंकि आयोग अभी पहले से तय भर्तियों को पूरी करवा रहा है। आयोग की कार्यप्रणाली को देखकर साफ नजर आ रहा है कि प्रतियोगियों को भर्ती के लिए महीनों इंतजार करना होगा। तो देखिए, ऐसी तमाम भर्तियाँ हुई प्रदेश सरकार में, जिसमें बहुत सारी भर्तियां हुई, जिसमें बहुत सारे पद खाली रह गए। तो उन खाली पदों को भरने के लिए अभी तक ना तो कोई नया विज्ञापन निकाला गया है और ना ही कोई दूसरी पहल की गई है जिससे उन खाली पदों को भरा जा सके। तो ऐसी सरकार से
उम्मीद भी है और प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द उन पदों का अध्याचन निकालकर उन पर जो है भर्ती प्रारंभ की जाए, जिससे जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं नौकरी पाने से, उनको एक बार फिर से मौका मिल सके और वो अपनी किस्मत को आजमा सकें। और इसमें आप देख सकते हैं तमाम सारी भर्तियां हैं जिसमें तमाम सारे पद हैं। जैसे जेई 2013 में 1948 पदों के सापेक्ष 1485 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 480 पद खाली हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य स्किन एंड बीडी के 13 पदों की भर्ती में 4 पद पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो ऐसी तमाम भर्तियां हैं जिसमें बहुत सारे पद खाली रह गए हैं। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, PCS 18 का फाइनल रिजल्ट जल्द, अगले सप्ताह 988 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के आसार, 25 अगस्त को पूरा हो चुका है इंटरव्यू। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 का अंतिम चयन परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है, परिणाम अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। PCS 2018 का इंटरव्यू बीते 25 अगस्त को पूरा हो चुका है और आयोग में अब रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होनी है। ऐसे में आयोग का पूरा प्रयास होगा कि PCS 2018 का अंतिम चयन परिणाम किसी भी सूरत में 22 सितंबर से पहले जारी कर दिया जाए। आयोग इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि PCS 2018 का अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जा रहा है और इस माह के दूसरे हफ्ते में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आयोग 15 सितंबर से पहले किसी भी दिन फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है PCS 2018 के अभ्यर्थियों के लिए कि उन्हें जो है रिजल्ट पहले ही देखने को मिल जाएगा, और उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो PCS 2019 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे उनके लिए मौक़ों की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो 2018 में चयनित हो जाएंगे तो शायद वो उसमें प्रतिभाग ना करें। तो निश्चित रूप से ये दोनों बैचों के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो 2018 और 2019 दोनों के लिए। अगली खबर देखिए आ रही है, NDA की परीक्षा में आधी रही उपस्थिति। ये देखिए निश्चित रूप से ये खबर थोड़ी सी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कोरोना संक्रमण की वजह से। तो कोरोना संक्रमण की वजह से आप देख रहे हैं सभी जो परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, तो बहुत संख्या में जो अभ्यर्थी परीक्षाएं छोड़ रहे हैं। चाहे वो आप JEE नेट ले लीजिए, चाहे वो आप B.Ed प्रवेश परीक्षा ले लीजिए, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी ले लीजिए, जो जितनी भी परीक्षाएं वर्तमान में हो रही हैं, चल रही हैं, उसमें जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति है बहुत कम देखने को मिल रही है। उसी क्रम में NDA की परीक्षा में लगभग आधे अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। ये प्रयागराज की खबर है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित NDA 1 एवं NDA 2 की परीक्षा में 52.52% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 47.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। अभ्यर्थियों को गणित के पेपर ने उलझाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार पेपर आसान और संतुलित रहा। तो निश्चित रूप से सेना में अधिकारी के चयन के लिए होने वाली NDA की इस परीक्षा में हर साल जो अभ्यर्थियों की संख्या थी वो बहुत प्रतिशत जो है इसका लगभग 80 से 90% अभ्यर्थी उपस्थित रहा करते थे। इस वर्ष कोरोना की वजह से इसमें बहुत कम अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दी है। तो निश्चित रूप से जो इसका रिजल्ट है प्रभावित होगा, इससे कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाठ्यक्रम को सरल सुगम बनाए शिक्षक। देखिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ये वक्तव्य दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षकों की मदद करने और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर कार्य करना होगा। कहा कि ई-पाठशाला, विविध ई-पुस्तक आदि ऐसी शिक्षण सामग्री की पहुंच दूरस्थ अंचलों के छात्रों तक बनानी होगी। देखिए निश्चित रूप से जो वर्तमान दौर है कोरोना का, ठीक है, ये तो एक कोरोना है, महामारी है, आई और चली गई, लेकिन अगर भविष्य में हमें इस प्रकार की किसी भी दैवीय या प्राकृतिक आपदा का अगर सामना करना पड़े, तो उस स्थिति में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, वो समुचित रूप से चलती रहे। तो उसके लिए अभी से जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और उसी क्रम में जो राज्यपाल जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि जो ई-लर्निंग है, ई-पाठशाला है, इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो दूर जहाँ पर शिक्षा की पहुँच दुर्गम है, मुश्किल है, वहाँ पर भी शिक्षा को पहुँचाने में कोई असुविधा ना हो। बच्चे वहाँ ऑनलाइन या किसी भी तरीके से शिक्षा से जुड़े रहें और शिक्षा जो है किसी तरीके से बाधित ना हो। तो निश्चित रूप से ये शानदार पहल है राज्य सरकार की। अगली खबर आ रही है, नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में लाएगी सुधार, निशंक। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और बदलाव लाएगी। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच चुनौती कम करने का काम किया है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए रेडियो, टीवी और पंचायतों के माध्यम से शिक्षा घर के द्वार तक पहुंच रही है। स्कूलों में ऑनलाइन सत्र शुरू हो चुके हैं। परीक्षा के साथ साथ प्रवेश परीक्षाएं भी चल रही हैं। तो निश्चित रूप से सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपने स्तर से पूरी तरीके से प्रयत्नरत है कि किसी भी तरीके से किसी का नुकसान ना हो, और उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की जो भी व्यवस्थाएँ करनी थी वो कर दी गई हैं। पढ़ाई जो है ऑनलाइन तरीके से शुरू हो गई है। कुछ ग्राफ में अगर शिक्षा के उस ग्राफ में देखें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में अराजकता फैला रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी सकारात्मक खबर है कि जो भाई ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली है उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को एक, कह सकते हैं, एक मुकाम जो है उस पर बनाए रखा है। और जो पढ़ाई हमारी कोरोना की वजह से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई है। चीज़ें कुछ हद तक लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन उससे किसी भी तरीके से इस शैक्षिक क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। अगली खबर देखिए, 27 लाख अभ्यर्थियों को था भर्ती परीक्षा का इंतजार। आरआरबी इलाहाबाद ने की परीक्षा की तैयारी। देश भर में 1.25 करोड़ से ज़्यादा ने किया है आवेदन। देखिए, रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और ग्रुप डी के 8,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने वाले 27 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 1.25 साल से परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। अब रेलवे बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर से परीक्षा के लिए ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने भी राहत भरी सांस ली है। इस बीच आरआरबी इलाहाबाद ने भी परीक्षा कराए जाने को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। 15 दिसंबर से होने वाली यह परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाएगी। इस वजह से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आरआरबी द्वारा इसी माह कर लिया जाएगा। बता दें, पिछले वर्ष फरवरी में ही रेलवे ने एनटीपीसी, ग्रुप डी और आइसोलेटेड एवं मिश्रित स्टील के 1.40 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। तो इसमें एनटीपीसी के 35,000, ग्रुप डी के 1 लाख और आइसोलेटेड के 1600 से ज़्यादा पद शामिल थे। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इन परीक्षाओं के इंतजार में थे, और जब उनका धैर्य धीरज जवाब दे गया, तब उन्होंने एक डिजिटल मुहिम चलाई सरकार के खिलाफ, और उसका सकारात्मक असर हम सभी को देखने मिला। तुरंत जो है रेल मंत्री और जो भी रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर से शुरू की जाएंगी और अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में जुट जाएँ। अब इसके लिए जो विभिन्न आरआरबी हैं देश में, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है, वो भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि परीक्षा नियत समय पर और शुचितापूर्वक संपन्न हो सके। चयन बोर्ड पर आज लगेगा प्रतियोगियों का जमघट। देखिए, ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। प्रयागराज से स्थगित परीक्षा जल्द कराने, नई भर्ती का विज्ञापन व रुका रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर सहित अनेक जिलों से प्रतियोगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसी फिर से वही बात आ गई कि तमाम भर्तियां जो बहुत वर्ष पहले, जो 11, 13, 2016 में प्रारंभ हुई थी, आज तक उनका अंतिम चयन नहीं आ सका है। तो इन्हीं ऐसी मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो हैं अब प्रयागराज में उस बोर्ड के सामने क्या है, आज जमघट लगाएंगे, धरना देंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। क्या है उनकी मांग, देख लेते हैं। तो इसमें वर्ष 2020 की भर्ती विज्ञापन अविलंब घोषित किया जाए। पहली मांग, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा की जल्द घोषणा। नए विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय की स्थिति स्पष्ट हो। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम की घोषणा। टीजीटी 2016 के कला के इंटरव्यू लेटर की खामियां दूर करने। शारीरिक शिक्षा का रिवाइज रिजल्ट अतिशीघ्र घोषित हो। अंग्रेजी प्रवक्ता का बचा इंटरव्यू जल्द पूरा करने जैसी मांग प्रमुख हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसी तमाम भर्तियां हैं जिनको अभ्यर्थी लेकर वहां जा रहे हैं और अपनी मांगों को बोर्ड के समक्ष रखेंगे, जिससे उनकी मांगें पूरी हो सकें और जो कार्रवाई है वो त्वरित गति से हो सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके। देखिए, ये खबर जो है बहुत बड़ी आ रही है। तदर्थ शिक्षकों को भी मिलेगा भारांक। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की तर्ज पर जो आपकी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती हो रही है, उसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी निश्चित रूप से वेटेज मिलेगा, और वो वेटेज उम्र में भी मिल सकता है और उनको जो परीक्षा में भी उनको कुछ वेटेज अवश्य दिया जाएगा। तो प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड की लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है।
देखिए तारीख दे दी है जुलाई 2021 तक, तो भर्ती प्रक्रिया किसी भी हालत में पूरी करनी है, तो उसके लिए पूरी तैयारियां बोर्ड ने शुरू कर दी हैं। और इसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं, जो वर्तमान में स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। वो उन्हें अंकों में भी दिया जा सकता है, उम्र में तो दिया ही जाएगा। और भर्ती जो है 2021 तक इन्हें पूर्ण करानी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई चेन्नई मैच के साथ 19 से बजेगा आईपीएल का बिगुल। 3 जगहों पर 8 टीमें 53 दिन में 60 मैच खेलेंगी। T20 लीग का पहला मैच गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को खेला जाएगा। लंबे इंतजार के बाद बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल सीजन 13 का कार्यक्रम जारी कर दिया। तो निश्चित रूप से देखिए कोरोना का संकट अभी चेन्नई सुपर किंग्स पर मंडरा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम जो है काफ़ी लेट अनाउंस हुआ है। लेकिन अब जो है जब कार्यक्रम अनाउंस कर दिया गया है, तो ये यूएई में 3 जगह इस कार्यक्रम को कराया जाएगा। 53 दिनों में 60 मैच होंगे, जिसमें मैचों का जो कार्यक्रम है आपको विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएगा। और जो है आईपीएल 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और ये देखिए एक भयंकर खबर आ रही है, भयंकर का मतलब कह सकते हैं देश में 90,632 नए मरीज, दुनिया में एक दिन में अब तक का सर्वाधिक। देखिए ये जो आंकड़े हैं बहुत डराने वाले हैं और बहुत कह सकते हैं भयावह हैं कि एक दिन में 90,632 पूरे विश्व में सर्वाधिक एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या जो है भारत में हो चुकी है। लेकिन इसमें एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि पहली बार एक दिन में 73,642 मरीज स्वस्थ हुए और 1,065 की मौत। तो देखिए निश्चित रूप से जो संक्रमण के बढ़ने की दर है वो बहुत तेज़ है, और उसी के साथ जो स्वस्थ होने की दर है वो भी काफ़ी ठीक है। तो इसके चलते जो कह सकते हैं आंकड़े दोनों तरीके से बढ़ रहे हैं। तो देश में कोरोना के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह तक बीते 24 घंटे में 90,632 संक्रमित मिले। वह यह एक दिन में अब तक का पूरी दुनिया में सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले अमेरिका में 24 जुलाई को 78,000 मामले मिले थे। इसके साथ ही संक्रमित देशों की सूची में भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। राहत की बात यह है कि एक दिन में रिकॉर्ड 73,642 मरीजों ने वायरस को मात दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, लेकिन जो स्वस्थ होने की दर है निश्चित रूप से बेहतर है अन्य देशों के मुकाबले। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत भरी खबर है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।